मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब भी हमें जॉइन कर चुके हैं। मीसम रज़ा साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अभी इससे कबल हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ख़िताब भी किया गया पुरवकार तकरीब से, साथ साथ उन्होंने बड़ी अहम इशूज़ पे रोशनी डाली। कहा गया कि भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से ना सिर्फ गुरेज किया बल्कि कौम को फील्ड मार्शल की जानिब से यकीन दिलाया गया कि इस मुक़द्दस सरज़मीन का दिफा करना हम जानते हैं। क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। ये एक वाज़ेह तौर पे एक शेर की धाड़ थी, एक शेर की ललकार थी उन गिदड़ों के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर भौंकना अपने लिए फर्ज समझते हैं, जिस तरह के खाना पीना अपने लिए जरूरी समझते हैं। तो वो जवाब था, वो कंटेंट था इस स्पीच का, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काबिल दीद थी, और जो उसके अंदर उन्होंने जिन मौज़ूआत को डिस्कस किया वो एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान की अब मिलिट्री क़यादत जो है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है उसका अब बिल्कुल क्लियर वन लाइनर एजेंडा है, सबसे पहले पाकिस्तान। और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की प्रॉक्सी भारत खेलने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक जो फ्रंट वॉर बैनुल मरसूस के अंदर जो पिटने के बाद जिस तरह S-400 का भी जिक्र किया और राफेल तैयारों का उन्होंने जिक्र किया, और उसके बाद जो प्रॉक्सी खेलने की फितनतुल हिंद और फितनतुल ख़वारिज के सूरत में, तो उसका भी जवाब उनको उसी तरह अब दिया जाएगा जिस तरह के उनको मई में ऑपरेशन बैनुल मरसूस में दिया गया। उसके बाद उन्होंने उन कैडेट्स का जिक्र किया जो फॉरेन एलाइड कैडेट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आज ट्रेनिंग के बाद पास आउट हुए, और खुसूसी तौर पे ईरान और फ़लस्तीन के कैडेट्स का जिक्र करना एक बहुत बड़ी एक दलेरी और बड़ा मैसेज था। और साथ ही उन्होंने जो इकबाल का शेर पढ़ा, एक वो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, उसका अमली सबूत आज इस पासिंग आउट परेड में नजर आया कि जब पाकिस्तान को मिलिट्री एकेडमी में पाकिस्तानी कैडेट्स के साथ ईरान, जॉर्डन और दूसरे मुस्लिम ममालिक और श्रीलंका के कैडेट्स जो हैं वो पास आउट हो रहे थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान का जो रोल है, जो इंटरनेशनल पीस के अंदर, स्पेशली मशरक़ वस्ता के अंदर जो पाकिस्तान का एक रोल है, उसको उन्होंने बयान किया और सराहा। और एक पेज पे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत और पाकिस्तान की अवाम। और ये इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की और 25 साल जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया भारत ने, और जिस तरह पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ टैग करने की कोशिश की, पाकिस्तान अल्लाह पाक की नुसरत से जिस तरह वहां से सुरखरू न सिर्फ सुरखरू होकर निकला, बल्कि आज जिस तरह पाकिस्तान के रोल को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि 78 साल की तारीख में पाकिस्तान के रोल को इस तरह कभी सराहा गया हो। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी फतह भी है यकीनी तौर पे मीसम रज़ा साहब। और राफेल तैयारों को मार गिराया गया, इसमें जैसे कि अभी आपने भी कहा कि पाक अफवाज हमारे माथे का झूमर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बिरादरी में भी अपना जो एक वक़ार है वो ख़ास तौर पर बड़ा एलिवेट हो गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह वो वक़ार एलिवेट हुआ है, ये इस तरह नुसरत नसीब हो रही है, और आए दिन पाकिस्तान की इज्जत में, वक़ार में और बेहतरी में और प्रोग्रेस में किस तरह पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये सारा मामला मैं समझता हूँ कि नीयतों का है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। जिस तरह इस क़यादत ने जिस टर्मोइल में पाकिस्तान को टेक ओवर किया था और जिस तरह दुश्मन जो है वो चारों तरफ से हमें घेर चुका हुआ था, पाकिस्तान जिस तरह इकोनॉमिकली जो है वो आइसोलेट हो रहा था दुनिया के सामने, और जिस तरह पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा था, और पाकिस्तान दहशतगर्दी जिस तरह मुसल्लत की जा चुकी हुई थी, तो ये अनथक उन मेहनतों का और इन नीयतों का सिला है
کہ पाकिस्तान न सिर्फ उस टर्मोइल से निकला, बल्कि आज किसी भी मेयार के मुताबिक पाकिस्तान को जज किया जाए, आज इकोनॉमिकली ग्रोथ के तहत चेक किया जाए, तो आज पाकिस्तान एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो हिस्टोरिकली सुपर हिट जा रही है। पाकिस्तान की सारी जो एक्सपोर्ट है वो 4 गुना इस वक्त बढ़ चुकी हुई है। पाकिस्तान की इंपोर्ट रिड्यूस हुई है, गैप रिड्यूस हुआ है। पाकिस्तान में आपको आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बड़ा वाज़ेह काम होता नजर आ रहा है। डिप्लोमेटिकली अगर देखें तो चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है वो तो एक ऐसे है जैसे कि एक दो सगे भाइयों वाले रिलेशन होता है, और वो तो समुद्रों की गहराई से ज्यादा और हिमालय की ऊंचाई से ज्यादा वो रिलेशन है ही है। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका के साथ वो रिलेशन का बैलेंस होना, ये शायद दुनिया ने पहली दफा देखा है इस बैलेंस का। और जो मशरक में बैठा हमारा दुश्मन जो हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, आज वो खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया है और उस शर्मिंदगी का सामना कर रहा है अपने दुनिया के सामने भी और अपनी कौम के सामने भी, कि अपने से 10 गुना छोटे दुश्मन से जिस तरह वो न सिर्फ जंग में पिटा बल्कि हर डिप्लोमेटिक फोरम पे भी वो पिट चुका हुआ है। आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह स्पेशली S-400 की तबाही का जिक्र किया, ये वाकई एक बहुत कोई छोटा अमर नहीं था कि जिस तरह वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम एस्टेब्लिश था और जिस तरह उनको उसके ऊपर गरूर था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान किस एक मैकेनिली के साथ वो अटैक करेगा, और ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था जिसके अंदर से आज तक भारतीय फौज जो है वो निकल नहीं सकी। कि जो एक आयरन डोम आप ऊपर अपने लिए बना के बैठे हुए थे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जिसकी मिसकैलकुलेशन की बेस पे आपने जंग शुरू की थी, सबसे पहले आपका वही सेफ्टी सिस्टम जब तबाह हो गया तो उस मुल्क में आगे मजीद क्या लड़ना था, जिसके हौसले ही पसपा हो चुके हुए थे। तो ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम हुआ है, और आर्मी चीफ साहब की क़यादत जो है उसको पूरी दुनिया इस वक्त सराह रही है। और आज की स्पीच जो थी वो उसका सारे का सारा मुंह बोलता सबूत। जी बिल्कुल, दुनिया आज इस क़यादत को सराह भी रही है। मुसल्लह फ़ौज और कौम का रिश्ता हमेशा से कायम था, कायम रहेगा। लेकिन मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब, आप समझते हैं ये पॉलिटिकल जो ग्राफ है ये भी कितना चेंज हुआ है? बुनियानुल मरसूस मार्का हक में जो एक शानदार फतह दुनिया ने पाकिस्तान की देखी है, भारत की जानिब से हर मुमालिक अब हाथ उठाना शुरू हो गया है। देखिए, ये दुनिया पहली दफा देखने में आ रहा है कि आपसे 10 गुना बड़ा जो ताकत है, जो पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमी है, वो आपसे फ्रंटल वॉर अवॉइड करके डरते हुए वो प्रॉक्सी वॉर के ऊपर मजबूर हो गया है, वो सस्ती वॉर के ऊपर मजबूर हो गया है, वो गुरिल्ला वॉर के ऊपर, वो प्रॉक्सी के ऊपर मजबूर हुआ है। वो आज तक दुनिया ने ये देखा कि एक कमजोर दुश्मन जो है वो मजबूत दुश्मन के साथ इस तरह की प्रॉक्सी और इन्फिल्ट्रेशन वाली जंग खेलता है। लेकिन दुनिया ने पहली दफा देखा कि 10 गुना बड़ा मुल्क जो है वो डरते हुए प्रॉक्सी वॉर के फितनतुल हिंद और फितनतुल भारत और फितनतुल खवारिज के जरिए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और बदअमनी मुसल्लत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मगर ये जो इटसेल्फ, जो लोग मिलिट्री स्ट्रेटजीज को समझते हैं, जो इस सारी वॉर गेम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो ये कतई तौर पे इस बात के ऊपर वो क्लैरिटी के साथ समझ चुके हुए हैं कि ये भारत अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है, न सिर्फ बैटलफील्ड में बल्कि मेंटली भी। तो इसीलिए वो मजबूर हुआ है ये वाली प्रॉक्सी खेलने के ऊपर। और यही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है कि आप मैदान में लड़ने के बजाय पीछे से वार करने के ऊपर मजबूर हो गए। तो पाकिस्तान की अफवाज के अंदर, पाकिस्तान की कौम के अंदर ये बहुत कैपेबिलिटी अल्लाह पाक ने दी हुई है कि अगर वो महाज पे लड़ सकते हैं तो वो दहशतगर्दी से भी आने हाथों से उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और जिसका मुंह बोलता सबूत पिछले हफ्ते में वो सारे ऑपरेशन हैं जो पाकिस्तान ने किए। जी।
बिल्कुल, वो सारे ऑपरेशन हैं और कामयाब तरीन ऑपरेशन हैं जो कि फ़ील्ड मार्शल की क़यादत में किए गए। और ओवरऑल भी अगर बात करें तो फ़ील्ड मार्शल की क़यादत में जो पाकिस्तान का नाम है और जो एक आलमी सतह पे पज़ीराई है उसकी तो खैर कोई मिसाल ही नहीं मिलती। लेकिन मीसम रज़ा साहब, ये भी कितना खुशाइन है, हम अपने मुल्क की बात करें, हमारे जो मुल्क के मेहमान हैं, नौजवान हैं, उनमें भी ये एतमाद बहाल हो गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सतून है और हमारे जो नौजवान हैं हमेशा से पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े रहें। देखिए, मैं समझता हूँ कि अफवाज और पाकिस्तान कौम कभी भी कोई दो पेज पे न थे, न कभी होंगे। क्योंकि आज अगर आप देखें तो जिस पासिंग आउट परेड के साथ वो खिताब कर रहे थे, वो बच्चे जो आगे पास आउट हो रहे थे वो कौन थे? वो कोई पाक अफवाज के अपने को पैदा करदा बच्चे थे या क्या मिलिट्री फैमिलीज के बच्चे थे? वो आपने स्टैंड में भी देखा कि तमाम कौम की रिप्रेजेंटेशन जो थी, मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन थी, लो मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन थी, जिनके बच्चे जो हैं वो पाक फौज में आए और वो उन्होंने 2 साल की तरबियत हासिल की और आज वो पास आउट होके वो फौज की क़यादत संभालने के लिए वो आगे फील्ड में निकलेंगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव फौज जो है वो कौम की एक रिप्रेजेंटेशन है। और स्पेशली यहाँ मैं आपको एक बताता जाऊं कि ये एक मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है। आप अगर आज वो जो 365 कैडेट जो पास आउट हुए हैं, आप अगर सर्वे करें उनका 1 बाय 1, तो कोई रशीद मिस्त्री का बच्चा होगा, कोई असलम इलेक्ट्रिशियन का बच्चा होगा मियां चनू से। तो ये ओवरऑल एक मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है जो एक जगह पे एक ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन से गुजरती हुई और एक मयार के ऊपर आते हुए वो फौज की क़यादत में संभालते हैं। तो ये फौज और कौम का जो रिश्ता है वो एक अटूट बंधन है जो कि कभी भी उसके अंदर ना कभी गैप आया ना कभी गैप आ सकता है। ये फॉल्स प्रोपोगंडा होता है कि और ये भी जो फॉल्स प्रोपोगंडा है ये भारत की तरफ से जो मुसल्लत एक मीडिया वॉरफेयर जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, ये उसी का हिस्सा है। ना कभी कौम पाकिस्तान फौज से अलहदा थी, ना फौज पाकिस्तान कौम से अलहदा है। बिल्कुल, और ये किसी तौर मुमकिन भी नहीं है। मीसम रज़ा साहब, इस पे ज़रूर रोशनी डालिएगा। अब तक जो हमने देखा, भारत जिस तरह से एक्सपोज हुआ है, जो अफ़गानिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी खरीदी गई है भारत के पैसे से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन रहा है। आप समझते हैं भारत अब मज़ीद किन ऊंचे हथखंडों पर उतरने वाला है? मतलब अब प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया और आप मज़ीद दुनिया में इससे सिर्फ एक्सपोज हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी वाज़ेह फ़तह की बदौलत ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बिरादरी का वक़ार और दाद हासिल की है। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हो गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का एक बुनियादी और मजबूत सतून है। कौम को याद दिलाता हूँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ये तारीख़ी और अहम खिताब किया गया। उसमें उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस सरज़मीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार किया गया कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक है अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अज़ीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जबकि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशवाराना महारत और आज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है। PMA काकोल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा था कि असली दुश्मन के खिलाफ पेशवाराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मसमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया है। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फ़तह की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बिरादरी का वक़ार और दाद हासिल की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।